छपरा से लाइव जुड़े हुए। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे, स्थिति जो है वो अब भी बेहतर नहीं कही जा सकती, बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्या कुछ है अपडेट? आज कैसी तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं? सबसे पहले अपडेट मैं बता दूं कि कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार एसटीएफ की टीम, एसआईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है कि आरोपी जो मुखिया है विजय यादव, उसकी गिरफ्तारी शीघ्र हो, क्योंकि लोगों में इस बात का आक्रोश है कि घटना के इतने दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है और उसके साथ जो नामजद बाई नेम जो एफआईआर वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है। दूसरे मामलों में तो गिरफ्तारी हो जाती है। आज मुखिया के घर पर दूसरे दिन भी कुर्की जब्ती की गई, जो उसके सहयोगी हैं उनके घरों पर भी कुर्की जब्ती की गई है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तकरीबन 2000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स की वहां पर डिप्लॉयमेंट की गई है। गांव के एक एक घर, एक एक गली गली में आप समझिए कि फोर्स की तैनाती की गई है। कोई भी व्यक्ति बगैर अगर उसे कोई काम ना हो या उस गाँव का वो नहीं है तो फिर उसे गाँव में एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, ये तो है पुलिस का इंतज़ाम, लेकिन दूसरी तरफ अगर परिजनों की बात करें तो ये बेहद ही निम्न आय वर्ग के लोग हैं। मैं खुद पहुंचा था आलोक के घर, उसकी मां बेहद परेशान। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बच्चे पर उन्हें उम्मीद थी कि इसने इंटर्नशिप किया है, अब इसकी नौकरी शीघ्र होगी, लेकिन उसकी नौकरी होती उससे पहले देखिए उसकी हत्या हो जाती है। अब घर के सामने ये परेशानी है कि घर खर्च कैसे चलेगा, आगे की जिंदगी जो है वो कैसे चलेगी, क्योंकि उम्मीद ये थी कि राहुल की नौकरी होगी और सारी जो परेशानी है घर की वो दूर हो जाएगी। मैं खुद पहुंचा, जो अमितेश जिसकी पहले मौत हो गई थी, उसकी 5 साल पहले शादी हुई, 4 साल का एक छोटा सा मासूम बच्चा है। बूढ़े बुजुर्ग पिताजी हैं, उनका कहना है कि मुझे लगा कि बुढ़ापे में ये बेटा मेरा सहारा बनेगा। जैसे कैसे तैसे करके पैसे जोड़कर मैंने अपने बेटे के लिए एक दुकान खुलवा दिया ताकि वो घर खर्च वहन कर सके, लेकिन उसकी असमय मौत हो जाती है। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि बुढ़ापे में उन्हें अपना खर्च तो निकालना मुश्किल हो रहा है, अब विधवा बहू और एक छोटा सा जो पोता है उसका खर्च आखिर कौन संभालेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इन परिवारों की। पूरा घर परिवार उजड़ गया है। चलिए, पुलिस प्रशासन उस अपराधी को गिरफ्तार करेगी, अपनी पीठ भी थपथपा लेगी, लेकिन इन परिवारों का चिराग बुझ चुका है। तीसरा जो घर है यानी आलोक, जो अब स्टेबल है, अब वो सामान्य हो रहा है, लेकिन उसके घर वालों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो इकलौता चश्मदीद गवाह है इस पूरे घटनाक्रम का, उसकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा, क्योंकि वो आश्वस्त नहीं है। उन्हें पुलिस प्रशासन पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अगर उनका बेटा उनके गांव में वापस आता है तो हो सकता है कि उसके साथ कोई बड़ी घटना हो जाए। तो इस ओर प्रशासन को ध्यान देना होगा। देखिए, राजनीति खूब होती है, मुआवजा का मरहम पट्टी किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बेमानी सी लगती है, क्योंकि किसी घर का चिराग जब चला जाता है, युवा लड़का चला जाता है, तो वो दुख दर्द जो है उसे कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन प्रशासन अमूमन ऐसे केसों में देखा जाता है कि मुआवजा की घोषणा कर देता है, लेकिन मुआवजा के लिए जब सारे लोग भूल जाते हैं तो दर दर की ठोकर परिजन खाते हैं। नौकरी की घोषणा तो सरकार कर देती है, राजनीति भी खूब होती है, लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो फिर उन्हें दर दर की ठोकर खिलाने के लिए मजबूर किया जाता है। लिहाजा सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि चलिए, उन बच्चों को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन कम से कम उनके परिजनों को दुख है उनके परिजनों का, जो उनकी पीड़ा है, कम से कम उसे जरूर दूर किया जा सके। जाहिर तौर पर सियासत भी, रितेश, इन मामलों पर हावी है। दूसरी तरफ आपने पीड़ित पक्ष से भी बातचीत की, आपने प्रशासन के आला अधिकारियों से भी बातचीत की है, क्या कुछ कहना है प्रशासन का और क्या मानकर चले रितेश, कितना वक्त लग सकता है इस स्थिति को बेहतर होने में? देखिए, मैं पहुंचा और एक एक बारीकी और एक एक माइन्यूटली मैंने पूरे घटनाक्रम को मैंने देखा, लोगों से बात की कि आखिर घटना की मूल वजह क्या है। मूल वजह में कुछ विवाद ऐसा नहीं है कि पहले से प्री प्लान्ड ये घटना थी कि इनकी हत्या करनी है या ये बच्चे वहाँ पर किसी प्लानिंग के तहत गए, ये घटना हो गई। लेकिन आप समझिए कि एक मुखिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि वहाँ पर लोगों ने हमें ये बताया कि जब इन बच्चों की पिटाई हो रही थी, उनके परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो मुखिया का खौफ इतना ज़्यादा है कि परिजनों की भी पिटाई वहाँ पर की जाती है। पुलिस की जब टीम, जो स्थानीय वहाँ पर पिकेट है, वहाँ से कुछ जवान वहाँ पर पहुँचे हैं,
वो जवान देख रहे हैं कि इन बच्चों की पिटाई हो रही है, लेकिन मुखिया का खौफ इतना ज़्यादा, उसकी दबंगई इतनी ज़्यादा कि पुलिस की जो टीम है वो भी वहाँ से बैरंग उल्टे पाँव दौड़कर लौट जाती है। उसके बाद मांझी थाना की पुलिस पहुँचती है, वहाँ पर उसकी जो टीम है, उसकी जो वाहन है, पुलिस की टीम पर आप समझिए कि कितना दुर्दांत अपराधी है और कितना दबंग है और कितना इसे कानून का खौफ है कि पुलिस की टीम पर भी पत्थरबाजी करने से, मारपीट करने से इसके गुर्गे बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में रसूलपुर जो पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है और तब जाकर इन लड़कों को वहाँ से निकाला जाता है। हमारा स्थानीय संवाददाता विपिन जो पहले दिन से ही इस घटना पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं और लगातार इस घटना को वो काफी शिद्दत से कर रहे हैं। एक एक जो अपडेट है, इंटरनेट नहीं है इलाके में, उसके बावजूद हमारे जो संवाददाता हैं छपरा से ये एक एक जानकारी दे रहे हैं। क्या लग रहा है, आखिर क्या कारण है कि एक सप्ताह इस घटना को हो चुका है और अभी तक उस अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है? सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, कुर्की जब्ती की जा रही है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। देखिए, इस तरह से तो जिस तरह हम लोगों ने आज पूरे दिन गांव का मुआयना किया, परिजनों से मुलाकात की, जो राहुल के मम्मी हैं चाहे अमितेश के पिता हैं, तो सबका यही कहना था कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अभी भी जिस स्पीड में कार्रवाई कर रही है उसे और स्पीड बढ़ने की ज़रूरत है। और जो उन्होंने कुर्की की कार्रवाई जो की है कल रात से आज देर शाम तक, तो परिजनों का यह भी कहना है कि जिस तरह से प्रशासन की जो कार्रवाई है इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है और जो कुर्की की कार्रवाई है उसमें भी कुछ तरीका बदलना होगा। यानी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, स्पीड अप करना होगा और जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से यह घटना हुई और उसके बाद एक की मौत हो जाती है और फिर जो दूसरा राहुल लड़का है वो अब तक बोल नहीं पाया घटना के बाद से, और उसी क्रम में 7वें दिन उसकी मौत हो जाती है और अंतिम समय में भी उसको घर नसीब नहीं हुआ है और पटना में उसका बिल्कुल। अब देखिए कि प्रशासन ने ये दबाव किया, परिवार से ये गुहार लगाई कि राहुल की अंत्येष्टि पटना में कर दें, क्योंकि प्रशासन को इस बात का डर है अमृत कि अगर उसके शव को मुबारकपुर गांव लाया जाता तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी और फिर कंट्रोल से बाहर जा सकती थी। देखिए परिजन कितने कोऑपरेटिव हैं, परिजनों ने पुलिस प्रशासन की एक एक बात मानी और बच्चे का अंत्येष्टि पटना में किया। उसकी जो माँ है, उसके पिता हैं, उन्होंने शव को देखा। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा मसला यहाँ पर खड़ा हो गया। रितेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।